हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लास। पिछले कल पर हमने जो है आपको रजोदर्शन, प्रजनन काल, मधुचक्र, योग जो है रजोनिमित्त, योग आत्म चक्र के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं मानवीय भूमि विकास पर चर्चा करने। मानव में भूमि विकास वैज्ञानिक डेवलपमेंट in human। आइए इसके पहले से पहले हमें जो है भ्रूण विज्ञान जानना आवश्यक है। भ्रूण विज्ञान क्या है? विज्ञान की वो शाखा विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वो शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है, है उसे जो है भ्रूण विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। मानव सहित सभी स्तनधारी जंतुओं में भ्रूण विकास की क्रिया जो है निम्न चरणों में संपन्न होती है। इसमें नंबर 1 है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो है विदलन या इसी को विभाजन भी कहा जाता है, क्लीवेज। तीसरा जो है मामला चौथा जो है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण ब्लास्टुला और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। पांचवा जो है रोपण, इम्प्लांटेशन। छठवां गैस्ट्रुला भवन गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यूं तीन प्राथमिक
जन्म स्थलों का निर्माण इंग्लिश कहते हैं granulation are and formation of three primary germ layers। सातवां है बाह्य ध्रुवीय कलाओं एवं प्लासेंटा का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ extra embryonic membranes and placenta last also you do this parturition or childbirth and lactation। तो इस प्रकार से छात्रों मानव सहित सभी स्तनधारियों में जो है भ्रूण विकास की क्रिया जो होती है 8 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें प्रथम को निषेचन फर्टिलाइजेशन, सेकंड विभेदन विभाजन या क्लीवेज, थर्ड मार्ला, फोर्थ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस का निर्माण, पांचवा जो है रोपर इम्प्लांटेशन, छठवां गैस्ट्रुलाबोन एवं 3 प्राथमिक ग्रंथ का निर्माण गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी germ layers। सातवां जो है बाह्य ध्रुवीय कलाओं एवं प्लासेंटा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ embryonic membranes and placenta, and last also you दुग्धस्राव parturition childbirth and lactation। इस प्रकार से मानव में विकास की क्रिया जो होती है ये 8 चरणों में होती है। अब चलिए निषेचन पढ़ते हैं। निषेचन
ये जो है निषेचन का प्रदर्शन है। ये लेयर है जोना एलुसीडा और ये साइटोप्लाज्म है और ये स्पर्म है और ये केंद्रक है न्यूक्लियस। Representation of fertilization human ध्यान दीजिएगा। निषेचन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि नर युग्मक मेल गैमीट, नर युग्मक मेल गैमीट यौन जो है मादा युग्मक, मादा युग्मक फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट के संयोजन, फीमेल गैमीट को इस तरह से फीमेल को प्रदर्शित किया जाता है और मेल को इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पर संयोजन हो रहा है, संयोजन फ्यूजन। संयोजन के बाद एक द्विगुणित सेल बनती है जिसको युग्मनज जायगोट कहा जाता है और फिर जायगोट से जो होता है भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो ध्यान दीजिए, नर एवं मादा युग्मक मेल एंड फीमेल युग्मकों के संयोजन या फ्यूजन की क्रिया को जो होता है निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनती है अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है जिससे जो होता है भ्रूण का विकास होता है। इसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। आइए मानव में जो है, मानव कैसे निषेचन होता है? मानव में जन्म के समय पुरुष के बीज जो, पुरुष के जो है शुक्राणु यौन से होते हुए गर्भाशय यौन, गर्भाशय से अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। तो ये जो है शुक्राणु होते हैं, कहाँ पर जाते हैं? स्खलित होने पर यौन, यौन से गर्भाशय और गर्भाशय से जो है अंडवाहिनी में जाते हैं। क्या होते हैं? अंडवाहिनी में जाते हैं। जिस समय जो उनका शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, ठीक उसी समय जो होता है अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिनी में पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है शुक्राणु एवं अंडाणु का जो होता है संयोजन होता है और निषेचन क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। ध्यान दीजिए, निषेचन के समय अनेक कई जो है अनेक शुक्राणु होते हैं, ये मादा युग्मक के पास जो होते पहुंचते हैं, मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। लेकिन निषेचन के लिए उनमें सामर्थ्य या कैपेसिटी जो होती है पहले डेवलप होती है, ये जिसको जो है सामर्थ्य धारता कहा जाता है। सामर्थ्य धारता
जब ये शुक्राणु जो होते हैं अंडवाहिनी में अंडाणु के संपर्क में पहुंचते हैं तो पहले उनमें जो है निषेचन के लिए सामर्थ्य क्षमता जो होती डेवलप होती है, और इस क्षमता को डेवलप होने में जो होता है 7 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं? 7 घंटे। फलस्वरूप शुक्राणु जो होते हैं ये मादा युग्मक के जो होते हैं अंडाणु के संपर्क में आते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु के संपर्क में आते हैं। ये फर्स्ट फोलक बॉडी है, अंडाणु के संपर्क में आते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें से जो है शुक्राणुओं के अगर जो है अगर पिंडक से जो है एक्रोसोम एवं अन्य जो होता है ये एक्रोसिन इसके अगर पिंडक से ग्लाइकोप्रोटीन एवं अन्य प्रोटीन जो होते हैं हट जाते हैं। फलस्वरूप जो होता है शुक्राणु के एक्रोसोम से जो होता है एक्रोसिन नामक जो होता है एंजाइम स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जिसके प्रभाव से जोना पिलोसिडा जो होता है खुल जाता है। फलस्वरूप शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के कोशिका कला या कोशिका द्रव्य के संपर्क में आता है। लेकिन जैसे ही जो होता है इन शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु ये जो होता है अंडाणु के संपर्क में कोशिका द्रव्य के संपर्क में आता है, फलस्वरूप जो होता है इसके कोशिका कला में जो होता है वो परिवर्तन होता है, जिससे अन्य जो होता है शुक्राणु के ना प्रवेश करने के लिए क्षमता डेवलप हो जाती है। इस प्रकार केवल एक शुक्राणु के द्वारा ही जो होता है वो निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है ये जो है द्विगुणित कोशिका या यूनिट या जायगोट का जो होता है वो निर्माण होता है। अब आइए दूसरा विदलन या विभाजन। विदलन या विभाजन क्लीवेज क्या है? क्लीवेज। इसमें क्या होता है छात्रों? अभी हमने बताया कि निषेचन के बाद जो होता है निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज मीन्स जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। युग्मन निषेचन के बाद बने जायगोट युग्मनज में जो है सूत्री विभाजन द्वारा सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन द्वारा होता है, जायगोट विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। इसी विभाजन को ही जो है विभाजन को ही विदलन या विभाजन कहा जाता है। निषेचन के बाद बना युग्मनज होता है, सूत्री विभाजन द्वारा जो होता है विभाजित होता है, और इसी सूत्री विभाजन जायगोट के विभाजन की क्रिया को जो होता है विदलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। विदलन से जो है इसमें कोशिकाओं की संख्या में जायगोट में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या में जो है वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और प्रत्येक विदलन के बाद जो है कोशिकाओं का आकार जो होता है छोटा हो जाता है। कोशिकाओं का आकार जो होता है ये छोटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा होता है।
इसमें विभाजन के फलस्वरूप जो भी कोशिकाएं बनती हैं, विभाजन विघटन के फलस्वरूप जो भी कोशिकाएं बनती हैं उनको कोरक खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरक खंड या ब्लास्टोमियस कहा जाता है। कोरक खंड या ब्लास्टोमियस कहा जाता है। फिर समझिए, निषेचन के बाद जो है बने जो युग्मन बनता है, निषेचन के बाद बना युग्मन जो होता है जायगोट सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। इसी विभाजित होने की क्रिया को जो है विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटन। विघटन से जो होता है, इस क्रिया से विघटन से युग्मन में या जायगोट में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक विघटन के बाद बनने वाली जो कोशिकाएं जो होती हैं आकार छोटी हो जाती हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है और इस विभाजन जो भी कोशिकाएं बनती हैं उसको हम कोरक खंड को या ब्लास्टोमियस कहते हैं। दूसरा ये थर्ड पॉइंट मारुला इनकम्प्लीट में, अभी इसमें इनकम्प्लीट है। अब मानव में कैसे विघटन होता है पहले इसको समझते हैं। ये जो है ये जायगोट है। क्या है? जायगोट। ये जोना पेलुसिडा है। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब इसके बाद जो है दूसरा स्टेप ब्लास्टोमियस। ब्लास्टोमियस इसको कहते हैं फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज के बाद होता है दूसरा विघटन होता है। दूसरा विघटन होता है इसमें और इसमें जो है सेकेंड क्लीवेज और फिर इसके बाद तीसरा विघटन होता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इसको बनाते हैं इसको तीन चार
ये है थर्ड स्टूडेंट, थर्ड लीजिए। इसमें जो है ब्लास्टोमियर्स की संख्या जो होती है, ब्लास्टोमियर्स की संख्या ये 8 होती है। और इस स्टेज में ब्लास्टोमियर्स की संख्या जो होती है 4, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 है। और फिर चौथा जो है क्लीवेज होता है, चौथा विघटन एक आइए मानव के जो है, मानव में ये जायगोट में विघटन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मानव में जो है निषेचन के 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जायगोट, 1 घंटे बाद अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर, गर्भाशय की ओर जायगोट, ये गुणज जायगोट, गर्भाशय की ओर जायगोट में विघटन होता है। क्या होता है? जायगोट में या गुणन में जो होता है विघटन होता है। मानव में निषेचन के 1 घंटे बाद होता है। अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर जाते हुए जायगोट में विघटन होता है। क्या होता है? जायगोट में विघटन होता है। इसमें जो है विघटन या विभाजन होता है। प्रथम विभाजन में जो होता है, जायगोट जो होता है 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, अर्थात 2 ब्लास्टोमियर्स वाला जो होता है बनता है। इसके बाद दूसरा विभाजन विघटन इसके समकोण पर होता है, जिससे जो होता है ये 4 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, 4 पूरक खंड बनते हैं। इसके बाद जो है तीसरा विघटन होता है, जिससे 4 से 8, और यूं चौथे विघटन में जो होता है 8 से 16 ब्लास्टोमियर जो होते या पूरक खंड बनते हैं। इस प्रकार से जो होता है ये भ्रूण 16 कोशिकाओं वाला भ्रूण जो होता है वो बन जाता है। फिर से समझिए, मानव में निषेचन के 1 घंटे बाद अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर, गर्भाशय की ओर जो है जाते हुए जायगोट में जो होता है विघटन की क्रिया होती है। इसमें जो है प्रथम विघटन में जो होता है जायगोट या युग्मनज जो होता है 2 कोशिकाओं में या 2 पूरक खंडों में जो होता है विभाजित हो जाता है। फिर दूसरे विभाजन में दूसरा विभाजन प्रथम विभाजन के समकोण पर होता है, जिससे 2 से 4, फिर 4 से 8, योग 8 से 16 कोशिकाओं वाला जो होता है वो बनता है।
तीसरा ये निषेचन हो गया, विदलन। तीसरा आइए मामला। मामला ये मामला है और ये जोना पेलोसिडा है। जोना पेलोसिडा ये बाहर वाला स्तर आउटर सेल मास, और जो है ये अंदर का जो है इनर सेल मास कहलाता है, और भीतरी कोशिका पिंड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो है विदलन के बाद जो होता है, विदलन के बाद 16 पूरक खंडों या कह सकते हैं कोशिकाओं वाला जो है भ्रूण जो होता है, भ्रूण एक ठोस गेंद के समान हो जाता है। क्या होता है? ठोस गेंद के समान होता है। भ्रूण की इसी अवस्था को मामला कहते हैं। क्या कहते हैं? मामला कहते हैं। विदलन के बाद जो होता है सो भ्रूण जो है 16 कोशिकाओं या पूरक खंडों युक्त हो जाता है। यह इस समय जो होता है भ्रूण एक ठोस गेंद के समान होता है। भ्रूण की इसी अवस्था को जो होता है मारुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। मारुला जो है, मारुला आकार में जो है, आकार में इस दौरान जो होता है जायगोट के समान होता है। किसके समान होता है? जायगोट का समान होता है। इसमें जो है मारुला का निर्माण होता है। मारुला का निर्माण निषेचन के 3 से 4 दिन बाद होता है। 3 से 4 दिन बाद होता है। और ये जो होता है 4 से 6 दिन बाद जो होता है, 4 से 6 दिन बाद जो होता है, ये अंडवाहिनी से जो है गर्भाशय में पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में। ये समझिए, विदलन के पश्चात जो होता है भ्रूण जायगोट जो होता है 16
इसी अवस्था को जो होता है, यानी ध्रुव इस समय एक ठोस गेंद के समान होता है, इसी अवस्था को मामला कहते हैं। मामला इस दौरान जायगोट के आकार के या जायगोट के समान होता है। मामला का निषेचन निर्माण जो होता है, निषेचन के 3 से 4 दिन बाद होता है, और ये 4 से 6 दिन बाद जो होता है, ये अंडवाहिनी से गर्भाशय में पहुंचता है। ध्यान दें, इस दौरान मारुला में 2 भाग होते हैं। कितने? मारुला में 2 भाग होते हैं। प्रथम को कहा जाता है बाहरी कोशिका पिंड, बाहरी कोशिका पिंड, वहां लिखा है आपके चित्र में आउटर सेल मास, और दूसरा जो है भीतरी कोशिका पिंड, इनर सेल मास, इनर सेल मास। ध्यान दीजिए, हमने बताया कि इस दौरान जो होता है दोनों एक ठोस गोल गेंद के समान होता है, जिसको हम मामला कहते हैं। इस दौरान मामला में 2 स्तर होते हैं, 2 भाग होते हैं। प्रथम को आउटर सेल मास, ये जो है, और भीतरी को जो दूसरे को इनर सेल मास, ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, जो है बाहरी कोशिका पिंड से जो होता है ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है ट्रोफोब्लास्ट का, और ट्रोफोब्लास्ट से जो होता है प्लासेंटा बनता है। क्या बनता है? प्लासेंटा बनता है। और भीतरी कोशिका पिंड से जो है भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? भ्रूण के विभिन्न अंग बनते हैं। नेक्स्ट अंग करते हैं अगला ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण ब्लास्टुला formation of blastocyst, formation of blastocyst, लोना पेलुसिडा और इसको कहते हैं यूनिक
यानी नॉब, या इसी को जो है एनिमल पोल कहा जाता है। और ये जो है ये लेयर ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये ब्लास्टोसील है। ब्लास्टोसील और इधर इस पाया इसको इस सिरे को जो है वेजिटल पोल, ये उसका गैस्ट्रुला। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया कि निषेचन के 4 से 6 दिन बाद 4 से 6 दिन बाद जो होता है ड्रोन यानी मारुला जो होता है, क्या है मारुला, ये गर्भाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। और गर्भाशय में पहुंचने पर जो है ये गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है। क्या करता है? गर्भाशय द्रव में तैरने लगता है। और 3 दिन तक जो होता है 3 दिन तक गर्भाशय से जो है पोषक रस जो होता है प्राप्त करता है। क्या करता है? पोषक रस जो होता है प्राप्त करता है। क्या करता है? पोषक रस प्राप्त करता है। इस दौरान जो है भ्रूण की जो है कोशिकाएं जो होती हैं, भ्रूण की कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन द्वारा जो है संख्या में वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? संख्या में वृद्धि करती हैं और परिध की ओर जो होती हैं और परिध की ओर जो है विन्यासित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? परिध की ओर जो होती हैं विन्यासित हो जाती हैं। क्या होती हैं? विन्यासित हो जाती हैं। फलस्वरूप जो है अगले 4 से 5 दिन में जो होता है, दिन में भ्रूण जो होता है एक खोखली भ्रूण एक खोखली गेंद के समान हो जाता है। खोखली गेंद के समान हो जाता है। भ्रूण की इसी अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला नहीं, ब्लास्टुला कहते हैं। भ्रूण की इसी अवस्था को ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर एक गुहा बन जाती है। उस गुहा को जो होता है ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं। इस दौरान भी भ्रूण के में 2 कोशिकाओं के 2 पिंड होते हैं। उसी को जो है बाहरी कोशिका पिंड, बाहरी कोशिका पिंड, इनर सेल मास जो होता है ये भ्रूण के ये जो है इसको ये ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये भ्रूण का निर्माण नहीं करता है। भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता है। भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता है। क्या करता है? ये जो है
भ्रूण के बाहर की ओर होता है। ये भ्रूण के बाहर की ओर होता है और कोरियोनिक यौन एम्नियन नामक जो है दो भ्रूणीय कलाओं का निर्माण करता है। दो भ्रूणीय कलाओं का निर्माण करता है और भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषक पदार्थ प्रदान करता है। दूसरा जो है भीतरी कोशिका पिंड। भीतरी कोशिका पिंड इनर सेल मास। तो ये पिंड क्या करता है? ये भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है। भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है। ये भ्रूण के एक ध्रुव पर जो है एक सिरे पर एक घुंडी के रूप में होता है, इसलिए इस भाग को जिस ओर होता है उसको भ्रूणीय घुंडी या जो है सक्रिय ध्रुव या एनुअल फ्लोर कहा जाता है। और विपरीत भाग से जो होता है वेस्टर्न फ्लोर या निष्क्रिय ध्रुव कहा जाता है। फिर समझिए, निषेचन के जो है बाद 4 से 6 दिन बाद मादा जो होता है ये गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय की तरफ में तैरने लगता है और गर्भाशय से 3 दिन तक पोषक पदार्थ जो होता प्राप्त करता है। गर्भाशय जो पोषक पदार्थ जो होता है जो द्रव होता है उसको गर्भाशय मिल्क या यूट्राइन मिल्क कहा जाता है। पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। इस दौरान भ्रूण की कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं और भ्रूण में परिध की ओर मार्गा में परिध को विभाजित हो जाती है और अगले 4 से 5 दिन में जो है भ्रूण एक खोखली गेंद के समान हो जाता है। भ्रूण की इसी अवस्था को ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस कहते हैं। इसमें भ्रूण के अंदर एक गुहा बन जाती है जिसको ब्लास्टोसिस कहा जाता है। ये ब्लास्टोसिस है, ये ब्लास्टोसिस बन जाती है, गुहा बन जाती है। और इस दौरान जो है इसमें भी ब्लास्टुला के भी 2 पार्ट होते हैं। या बाहर देख रहे हैं इसको ट्रोफोब्लास्ट लिखा गया है और यहाँ पर हमने लिखा ट्रोफोब्लास्ट, ये बाहरी कोशिका पिंड है। तो बाहरी कोशिका पिंड से जो है ब्लास्टो ये जो है ट्रोफोब्लास्ट बनता है और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है चपटी कोशिकाओं का बना होता है और लेकिन ये भ्रूण के निर्माण भाग नहीं होता है। ये जो होता है भ्रूण के बाहर की ओर स्थित होता है और कोरियोनिक नामक जो है दो भ्रूणीय कलाओं के निर्माण में भाग लेता है तथा भ्रूण को सुरक्षा एवं पोषक पदार्थ प्रदान करता है। दूसरा जो है भीतरी कोशिका पिंड। ये पिंड है, ये जो होता है भ्रूण के निर्माण में भाग लेता है और भ्रूण के एक ध्रुव एक घुंडी के रूप में होता है जिसे सक्रिय ध्रुव या भ्रूणीय घुंडी कहा जाता है। इसके दूसरे ध्रुव को जो होता है वेस्टर्न ध्रुव या निष्क्रिय ध्रुव जो होता कहा जाता है। इस प्रकार से जो होता है ब्लास्टुला का जो होता निर्माण या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण अब जो है होता है। छात्रों अब हम इसी पर समाप्त कर रहे हैं। इसके अगले दिन जो है फिर हम अगला चर्चा करेंगे भ्रूणीय विकास में। ये चैप्टर जो कि भ्रूणीय विकास जो है लंबा है, अभी हमने 4 स्टेज बताया है। अभी 4 के बाद फिर 4 स्टेज आपको बताने हैं। हम ये समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे